नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की कुछ ऐसी भूतिया जगहों पर जहां हर खामोशी में एक चीख सुनाई देती है, हर साया एक कहानी कहता है। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ किस्से हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी छिपी है? इस वीडियो में हम खोलेंगे उन रहस्यों का पिटारा जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होगा अनहोनी का, और यहाँ हर दरवाजे के पीछे छुपा है एक अनसुलझा राज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भूतिया सफर को। मोंटे क्रिस्टो रियासत, ऑस्ट्रेलिया। मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जुनी इलाके में स्थित है। यह एक आलीशान महल है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भुतहा और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहां घटी कई दुखद घटनाएं हैं। दरअसल निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले नामक परिवार के पास रहा, और यह परिवार वर्ष 1948 तक यहां रहे। इस दौरान यहां कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जैसे एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर बेहद दुखद मौत हो गई, एक नौकरानी की घर के बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु, और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं हुई, जिससे यह जगह मनहूस माना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था, जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चेन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया था। पागलखाने में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहां हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया, और वही वे सभी रखवाले के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहां हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। चंगी अस्पताल, सिंगापुर अस्पताल को आमतौर पर इलाज के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या हो जब अस्पताल में जाते ही लोगों की मृत्यु होने लगे। सिंगापुर में नॉर्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहां युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहां लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौतें होने लगीं, और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई, और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। अब अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। उसके बाद कहा जाता है ये अस्पताल उन मरे हुए लोगों के आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा, और आसपास के लोग वहां जाने से कतराने लगे, और अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मियों की भटकती आत्माओं का खंडहर बन चुके अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जब तक अस्पताल कार्यरत था, उस दौरान होने वाली अनहोनी की कई कहानियों की चर्चाएं वहां आज भी होती हैं। अस्पताल के खंडहर में आज भी वृद्ध व्यक्ति, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर, सैनिक आदि को देखने का दावा कई लोग करते हैं। सुसाइड फॉरेस्ट, ओकीघारा, जापान। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं? आपको विश्वास हो या न हो, मगर एक ऐसी जगह है, और वह है जापान में माउंट फुजी की तलहटी में बसा
ओकीघारा का जंगल। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यहां खुदकुशी किए जाने की वजह क्या है, परंतु यहां मरने वाले लोगों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलने के डर से पुलिस यहां आकर मरने वालों के आंकड़े जारी करने से भी बचती है। अभी तक सिर्फ एक बार वर्ष 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल से 108 लाशें मिली हैं। यहां पर लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यहां आने वाले लोगों से खुदकुशी न करने की अपील की गई है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहां खुदकुशी करने वालों की आत्माएं भटक रही हैं और वही आत्माएं यहां आने वालों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं। ओकीघारा के जंगल में खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते लोग खाने की तलाश में ओकीघारा के जंगल में आ गए और यहीं वे सभी काल के ग्रास बन गए और कहा जाता है कि उन्हीं सब की आत्माएं यहां भटक रही हैं और वे यहां आने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये सब बातें सही हो या न हो, परंतु खुदकुशी की प्रेरणा देने वाले ओकीघारा डरावने कृत्य एक शोध का विषय अवश्य है। गुड़ियों का द्वीप, मेक्सिको। गुड़िया तो आपको हर किसी के घर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेक्सिको में मेक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद लोग यहां जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटके गुड़ियों का झुंड। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है, बल्कि सभी डरावने दिखाई देते हैं, जो लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती है। इन गुड़ियों पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। लेकिन इस द्वीप पर इतनी सारी गुड़िया कहां से आई, इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन सटाना बरेरा नामक आदमी अपनी पत्नी के साथ इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहां उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे पास में ही दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकत करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे। गुड़ियों को लटकाने का उनका यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नजारा बना दिया वह वहां भूतहा और डरावने माहौल का रोमांच पैदा कर रहा है। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद टावर ऑफ लंदन को माना जाता है भूतों का अड्डा। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित 900 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन का खूनी इतिहास रहा है। यही वजह है कि यह भटकती आत्माओं यानी भूतों का अड्डा बन गया है। आज यह जगह इंग्लैंड के सबसे अधिक चर्चित भुतहा जगहों में शुमार है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण चक्रवर्ती राजा विलियम द्वारा वर्ष 1878 में कराया गया था। इसके बाद से यह जगह इंग्लैंड के सत्ता संघर्ष का गवाह बनता रहा। इन सत्ता संघर्ष के दौरान यहां कत्लेआम हुए और साजिशें भी रची गईं। लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। टावर ऑफ लंदन में भूतों को देखे जाने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इन भूतों में से सबसे अधिक चर्चित भूत एनी बोलिन का है, जो सम्राट हेनरी अष्टम की पत्नी थी। वर्ष 1536 में एनी बोलिन का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहा जाता है कि बिना सिर का उनका भूत आए दिन टावर के कॉरिडोर या फिर जहां उनकी हत्या हुई थी वहां देखा जाता है। वर्ष 1957 में टावर के एक संतरी ने लेडी जेन ग्रे का भूत देखने का भी दावा किया था। यहीं पर एक सफेद औरत को बार बार देखे जाने का दावा किया जाता है, जो खिड़कियों पर खड़ी रहती है और हाथ में बच्चे को लेकर लहराती रहती है। यहां घटने वाली कई भुतहा घटनाओं में से एक की चर्चा यहां अक्सर सुनी जाती है। ये 2 बच्चों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये दोनों बच्चे रात के कपड़े में और चेहरे पर खौफ लिए हुए किले के कमरे में
अचानक उपस्थित होते हैं और थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाते हैं। उन दोनों बच्चे के बारे में माना जाता है कि वे राजकुमार थे और उनका कत्ल उनके चाचा ने करवा दिया था, जो ग्लॉसेस्टर डायूक थे। इसके अलावा टावर में कुछ अंतराल पर कई कंकालों के देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है। पोवेग्लिया द्वीप, इटली। इटली में एक सुनसान द्वीप स्थित है जिसे पोवेग्लिया के नाम से जाना जाता है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से ही लोग कांपने लगते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पर इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहां से भागने की क्या वजह थी, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, परंतु इसी शताब्दी में यूरोप में जब बुबोनिक प्लेग का कहर बरपा, तब वेनिस नामक जगह से इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़कर पोवेग्लिया द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया। फिर यहां प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहीं एक साथ इकट्ठा कर जला दिया गया था। ऐसा ही एक बार फिर वर्ष 1630 में किया गया, जब वेनिस में काला ज्वर नामक बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। उपरोक्त घटनाओं के बाद पोवेग्लिया द्वीप वेनिस के लोगों के लिए अछूत बन गया था। आगे जाकर वर्षों बाद 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहां एक पागलखाने का निर्माण कराया था, परंतु लोग कहते हैं कि यह पागलखाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध किया जाने वाला एक अस्पताल था। कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहां बने घंटा घर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बाद के वर्षों में पोवेग्लिया द्वीप को वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु यहां घटने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण वर्ष 1975 में इटली सरकार ने वृद्धाश्रम को बंद कर दिया और तब से यह द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। आज इस द्वीप के आसपास के द्वीपों पर रहने वाले लोग पोवेग्लिया द्वीप पर क्या, इसके आसपास भी जाने से कतराते हैं। मछुआरे भी इस द्वीप से दूर रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर यहां मरे बीमारों की आत्माएं राज करती हैं और वे सभी खूंखार हैं। द्वीप पर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रहती हैं। दिन के समय भी वहां पर काले साए को आसमान में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। रात के समय में जो जहाज द्वीप के आसपास से गुजरता है, उसके नाविकों ने द्वीप पर रोशनी और लोगों के झुंड को भी देखे जाने का दावा किया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए।